अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जमजम बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें गोश्त की काफ़ी सारी वैरायटीज़ ऐड की जाती हैं, जैसे बीफ, चिकन, मटन और इसके अलावा उबले हुए अंडे और आलू भी ऐड किए जाते हैं। आप चाहें तो इसमें दिल, कलेजी और गुर्दे भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमजम बिरयानी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे एक मैंने पतीली ली है, इसमें मैं सारा मटन ऐड कर दूंगी। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। हरी मिर्चें ऐड करूंगी, कुटी हुई या पीसी हुई आप ऐड कर लें। साथ ही पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, पीसी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। साथ ही सूखा कुटा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जमजम बिरयानी बनाने के लिए अगर आप थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रख लें तो इसे बनाना काफ़ी आसान हो जाता है और ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए मसाले ऐड करके मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ब्राउन प्याज ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। 4 से 5 कटी हुई प्याज दी थी, जिसको मैंने पहले से ही डीप फ्राई करके रख लिया था। 1 गिलास पानी और इसके अलावा कुकिंग ऑयल 1/3 कप ऐड करके हम इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक हमारा मटन अच्छी तरह से गल ना जाए। ये देखें मटन को मैंने हल्की आंच पर ढककर पकने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी मटन अच्छी तरह से गलती है तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 400 ग्राम चिकन ली थी मैंने, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून, सूखा कुटा धनिया 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें ज़ाफ़रानी रंग ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी। साथ ही टमाटर ऐड करेंगे 4 से 5 गोलाई में कटे हुए, जिसकी हाफ क्वांटिटी मैं इसमें ऐड करूंगी। आधे को मैं बचा के रख लूंगी, जिसे हम बिरयानी की गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। साथ ही ब्राउन की हुई प्याज ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तकरीबन हम इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ढककर। चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब बारी आती है कोफ्तों की। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 400 ग्राम बीफ का कीमा है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह की एक जाली में रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। मैं इस कीमे को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करके इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, पीसी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, ब्राउन की हुई प्याज 2 से 3 टेबल स्पून। साथ ही बेसन ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून। बेसन ऐड करने से कोफ्तों की बाइंडिंग अच्छी होगी, तो अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह आटा भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें कीमा हमारा मिक्स हो चुका है। अब सबसे आखिरी में मैं इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने से हमारे कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे। दही ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। अब ये देखें कोफ्तों का कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अपने दोनों हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे और हल्के हाथों से इसके गोल गोल कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम हाथ से प्रेस करते हुए इसके गोल कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बस हमें ख्याल ये करना है कि कोफ्तों के ऊपर क्रैक ना पड़े। अगर इन पे क्रैक पड़ गए तो कोफ्ते हमारे फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। देखें सारे कोफ्ते तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे देखें कढ़ाई में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा तेल जो है वो गर्म होगा, हम इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करेंगे और इन्हें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। कोफ्ते फ्राई करते वक्त आपने चम्मच फ़ौरन नहीं चलाना है। जब थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लग जाए तो हम इन कोफ्तों को पलट देंगे। और दूसरी साइड से फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आ जाए।
तो ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आलू और अंडे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें अंडे और आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। आलूओं को मैंने हाफ बॉईल किया है और अंडे जो हैं हमारे फुल बॉईल हैं। तो अंडों के ऊपर मैं इस तरह से कट लगा लूँगी ताकि अंडे फ्राई करते हुए उड़े नहीं। अब इसी ऑयल के अंदर हम आलूओं को फ्राई करेंगे, बस हल्का सा कलर आने तक ही फ्राई करेंगे। ये देखें आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, लाइट सा गोल्डन कलर इन आलूओं पे आ चुका है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें अंडे ऐड करूँगी। अंडों को भी हमने लाइट सा गोल्डन कलर ही देना है। ये देखें बेहतरीन से हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम 4 से 5 हरी मिर्चें भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें हरी मिर्चें भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो हमारा फ्राइंग का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक बड़े पतीले में 2.5 से 3 लीटर पानी लिया था, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 लौंग, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है। नमक ऐड करके पानी को हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब यहाँ पे देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें 1.5 kg सेला राइस ऐड करूँगी, जिसको मैंने 2 घंटों के लिए पहले से ही भिगो कर रख दिया था। अब इन सोक किए हुए चावलों को हम इस उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इन चावलों को हाई फ्लेम पे 80% कुक होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे चावल जो हैं 80% कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक छन्नी में छान लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी जमज़म बिरयानी की तैयारियाँ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े से पानी के अंदर 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रानी रंग ऐड करूँगी, उसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारी मटन थी वो भी रेडी हो चुकी है। मैं इसका ढक्कन हटाऊँगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मटन रेडी हो चुकी है और ये बेहतरीन सी गल चुकी है। और ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड करूँगी 2 से 3, साथ ही पुदीने की पत्तियाँ ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह जमज़म बिरयानी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। कोफ्ते, मटन, अंडे, आलू और चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी उसे भी मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। दूसरी तरफ देखें मैंने एक पतीले में 1 कप के बराबर ऑयल लिया है। इस ऑयल के अंदर 2 से 3 तेज़पत्ते ऐड करूँगी, 1 बादियान का फूल ऐड करूँगी, बड़ी इलायची ऐड करूँगी, 2 अदद छोटी इलायची ऐड करूँगी और 3 अदद लौंग है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और दालचीनी का 1 टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसे थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे बस 1 से 2 सेकंड के लिए। फिर मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दूँगी। ये देखें प्याले में थोड़े से मसाले रह गए थे तो इसके अंदर 1 कप पानी मिक्स करके मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी ताकि हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे चिकन के अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड करके इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पका लिया। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल ऐड करूँगी। तो ये देखें आधे चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं 1 चम्मच की मदद से इसे इवन कर लूँगी। चावलों की लेयर लगाने के बाद हम इसमें मटन की लेयर लगाएंगे। तो आधा मटन मैं अभी ऐड करूँगी, आधे को मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो आधे चावल रह गए थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको भी मैं चम्मच की मदद से इवन कर लूँगी, बराबर कर लूँगी। और जो हाफ हमारी मटन रह गई थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमारी बिरयानी में अच्छी सी खुशबू आए और टेस्ट आए उसके लिए मैं ऐड करूँगी इसमें जायफल जावित्री का पाउडर 1 टेबल स्पून। जो हमारी बिरयानी की फ्रंट वाली लेयर है उसके ऊपर हम सारी फ्राई की हुई चीज़ें ऐड करेंगे, कोफ्ते, आलू और अंडे वगैरह। ये देखें सेम इसी तरीके से हम बिरयानी की फ्रंट वाली लेयर को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर फ्राई की हुई चीज़ों से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें हरी मिर्चें जो फ्राई की हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। साथ ही मैं पुदीना ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, फ्राई की हुई प्याज ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून,
कटे हुए टमाटर जो हमने रखे थे वो मैं ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। बिरयानी में अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें ज़ाफ़रानी कलर ऐड करेंगे। ज़ाफ़रानी कलर को मैंने थोड़े से पानी और केवड़ा एसेंस के साथ मिक्स करके रख लिया था। फूड कलर ऐड करने के बाद इसे मैं 15 मिनट स्टीम पे पकाऊंगी। पहले मैं इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए, फिर मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी। अब यहाँ पे देखें हमारी बिरयानी को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन से बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं चावलों का हर एक दाना खिला खिला बना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जमजम बिरयानी तैयार हुई है। अब इस मज़ेदार सी बिरयानी को हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही शानदार जमजम बिरयानी रेडी है। तो आप भी इसी तरीके से जमजम बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी जमजम बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।